आफ्टरनून और हम नमा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ग्रिड में 1 या 8 का प्रेजेंस है, चाहे वो डेस्टिनी से हो, चाहे पर्सनालिटी से हो, या ग्रिड में हो, या एक्टिवेट हो रहा हो थ्रू अंतर्दशा, महादशा या दशा, तो चेक करो उसमें लीडरशिप क्वालिटी हो। आज मैं आपको लेकर आया हूं कि अगर आपके बच्चे के ग्रिड में 7 दिख जाए, चाहे वो कहते हैं ना पर्सनैलिटी 7, यानी कि 7, 25 या 16 को बॉर्न हुआ हो, या टोटल करने पर पूरा डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी 7 आ रहा हो, या ग्रिड में कहीं 7 हो, तो चेक करें उसके स्किल को। किसी ना किसी स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान होगा, और राइट एज में अगर हमने उसको पॉलिश कर दिया तो वो माही बन सकता है, वो सचिन तेंदुलकर बन सकता है, वो वीनस विलियम्स भी दिख सकती है उसमें। शायद आपको लिस्ट बनाया है मैंने, कुछ बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे नाम थे, उसमें से मैंने जस्ट छाटा ये बताने के लिए। और नेक्स्ट सीरीज में आप देखेंगे कि साथ के साथ अगर 2 दिख गया ना, तो क्या वो बॉलीवुड के लिए भी बना है, हॉलीवुड फिलहाल। So if your child's numerology grid has the number 7, चाहे वो पर्सनैलिटी से आया हो, चाहे डेस्टिनी से आया हो, या एक्टिवेटेड थ्रू महादशा, अंतरदशा, प्रेम दशा, जो हम कैलकुलेट करते हैं, then remember this truth, your child definitely आपको क्या destined to sports performance also, जो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, और मास्टरी इन डायनामिक फील्ड। और नाम देखकर आप चौंक जाएंगे, सबके पास कहीं ना कहीं 7 है। पहला नाम जो भारत कभी नहीं भूलता है, माही, 7 जुलाई 1907 है। सचिन तेंदुलकर 7 है। मैं सेंचुरीज को काउंट नहीं करता हूं। नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर 7 है। केरन पोलार्ड डायनामिक वेस्ट इंडियन प्लेयर 7 है। वेनस विलियम 7 है। क्रिस गेल 7 है। रोहित शर्मा 7 है। राहुल द्रविड़ 7 है। आप खुद चेक करो। हार्दिक पांड्या का डेस्टिनी गाइस 7 है। पूरा ऐड करेंगे ना तो 25 आएगा, 25 को सिंगल डिजिट करेंगे 7। हैरी ब्रुक की डेस्टिनी 34 से 7 है। और आज जिसने बहुत जुजारू इनिंग्स खेला कल से लेकर आज तक कोलकाता टेस्ट में, जिसकी मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दी थी कि कल बुमराह का वो बिहेवियर अच्छा नहीं था, और इसका एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस कप्तान ने बहुत जुजारूपन खेला, भारत के टेस्ट मैच हार गया, ये पहले प्रेडिक्ट कर दिया था मैंने। और आप देखिए उसके पास भी 7 है। लियोनेल मेसी, कौन भूलेगा इसको, इसके पास भी 7 है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब चालू किया था तो उसका रनिंग एज बी में 7 था, उसकी जर्सी नंबर 7 है गाइस। डेविड बेकम, अगर आप जानते हो 7 है। लिएंडर पेस, कौन भूलेगा, भारत को टेनिस की पहचान दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले था। इसकी डेस्टिनी 7 आ रही है 34 से, और उसका पार्टनर महेश भूपति है 7 से। इस चेस प्लेयर को सब जानते हैं अभी। और आपको मैं बता दूं, थर्ड के बाद ये रेगुलर स्कूल नहीं गया ना इसके सिस्टर, क्योंकि पेरेंट्स को लगा ये शतरंज अच्छा खेलता, उन्होंने पहचान लिया राइट टाइम में, और उसकी डेस्टिनी बन रही है 7-16 से। साइना नेहवाल के ग्रिड में भी 7 है। पीवी सिंधु के ग्रिड में भी 7 है। पुलेला गोपीचंद, जिसने बैडमिंटन को एक मुकाम दिया, वो 16 से 7 है। विवियन रिचर्ड्स गाइस, इसका अपना एक ऑरा, जब भी देखोगे गाइस 7 प्योरली है वो। एंड्रयू फ्लिंटॉफ के पास भी 7 है। नीरज चोपड़ा के पास भी 7 है। वकार यूनिस तो बना ही 16 से 7 है। टिम डेविड जो बहुत पावरफुल डेवलप हो रहा है, इसको छोटा डिविलियर भी बोला जा रहा है, ये भी 16 से 7 है। और लिस्ट निकालोगे आप खुद भी ना, सब तरह के स्पोर्ट्स में उठा लो, कहीं ना कहीं अगर 7 है और उसको ढंग से
हमारे जयपुर में, जिसको मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, नरेंद्र जैन की बिटिया है दिव्यांशी नाम से, सी इज डूइंग वंडर इन स्क्वायर्स। अंडर 13 का भी उसने रैंक जीता है, वर्ल्ड नंबर आई थिंक सो, इंडिया का टॉप ट्रॉफी जीता है, इंदौर में हैपन हुआ था, नॉट रॉन्ग। उसके डेट ऑफ बर्थ भी 16 से 7। तो क्या वेट कर रहे हो? क्यों जबरदस्ती चीजों को नहीं पहचान पा रहे हो? दिस इज द राइट एज। अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है तो उसकी डीएमआईटी रिज एनालिसिस, उसकी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें। मैं 1000% बोल रहा हूं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इतने लिस्ट 8 और 1 का लिस्ट देखा था आपने, नेक्स्ट में आप देखोगे 2 या 7 है, तो वो एक्टर एक्ट्रेस बन सकते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। तो ये नंबर बोलता है। राइट टाइम पे राइट पहचान लिया तो क्या पता माही तो नहीं है आपका बच्चा। अगर आपके ग्रिड में 7 है, खिलाओ उसको, कोई भी एक स्पोर्ट्स की पहचान बनेगी। और ऐसे नहीं कि स्कूल भी जाना है, होमवर्क भी करना है और पार्ट टाइम नहीं, फिर वो डेडिकेटेड गेम्स होना चाहिए। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर जब तक वो थक नहीं जाए उस स्पोर्ट्स को उसको खिलाओ, रिजल्ट 1000% आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रूफ कह रहा है, ये रिसर्च कह रहा है। और जब आप किसी चीज में प्रॉपर रिसर्च डालते हो ना, तो फ्लूक नहीं कहलाता। मैं खुद डेस्टिनी साथ हूं, साइकिलिंग मस्त करता हूं, जब भी करता हूं। क्रिकेट जब खेलता था, मेरे को वेस्ट बंगाल में बड़े लोगों के साथ खेलता था और मुझे बेस्ट फील्डिंग का अवार्ड मिला हुआ है। जब वो लोगों की एज होती थी 20+ और मुझे सिर्फ वो फील्डिंग के लिए रखते थे इन पुरुलिया। और मुझे उस वक्त जब ग्रेड 7 था, मुझे जूता मिला था, वो किट मिला था, वो स्वेटर मिला था, क्योंकि उस वक्त जॉन्टी रोड्स एक्टिव था और मैं पॉइंट में फील्डिंग करता था, बहुत मजे से फील्डिंग करता था गाइस। मैंने शतरंज में स्टूडेंट चैंपियन जीता है, बैडमिंटन मस्त खेलता। स्पोर्ट्स के तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन है। और उस वक्त, जिस वक्त मैं खेलना चालू किया था, अगर गाइडिंग मिल जाता तो मैं भी किसी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेटिव होता। तो ये डिले आपके बच्चे के साथ ना हो। गेट कनेक्टेड फॉर एनी डिटेल इंटरप्रिटेशन, नंबर शेयर करें, उसके रिच एनालिसिस करवाएं, और मैं गारंटी देता हूं जिस डायरेक्शन में उसकी स्किल दिखेगी आपने डाल दिया, तो ना तो कोई सुसाइड होगा, ना कोई स्ट्रेस होगा, ना वर्ड डिप्रेशन। दिस इज धीरज कुमार जैन। ऐसे ही मस्त मस्त रिसर्च करता रहता हूँ, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे क्रूड या गोल्ड की प्रेडिक्शंस देखनी हो टेक्निकल के साथ, मैचेस देखना हो, या आपके बच्चे की ग्रिड को देखकर बताना। दिस इज द धीरज कुमार जैन फ्रॉम नंबर्स, फ्रॉम प्रगति क्लासेस, एंजॉयिंग द जर्नी। ट्यूशन पढ़ाओ, क्योंकि मैं 7 नंबर वाला हूं, मैंने अपना ट्यूशन पढ़ा पाया है। ओम अरहम नमः गाइस, एंजॉय, थैंक यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल में जाते हैं, देखते हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कहीं नुकसान नहीं होगा। इसको अगर आप शेयर कर देंगे, लोगों तक आगे बताएंगे, बच्चों की मैथ्स को और पावरफुल बनाना है, नंबरों से खेलना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज धीरज कुमार जैन। ओम अरहम नमः।